84 आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट जो आपका आ रहा है 115 मल्टीप्लाई 100 भाजक 130, 88.46, 88.46। नेक्स्ट जो आपका आ रहा है 125 मल्टीप्लाई 100 भाजक 130, 96.15, 96.15। नेक्स्ट जो आपका आ रहा है देखिए 130 मल्टीप्लाई 100 भाजक 130, 100 है ना, 100 का 100 आ जाएगा क्योंकि इसको अपन 100 ही माना है। अब तो नेक्स्ट जो आपका आ रहा है 140 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 130, 107.69। अब अपन इसको कर रहे हैं 185 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 130, 142.30। अब आपका आ रहा है देखिए 200, ये सेम ही आ जाएगा आपका 200 डिवाइडेड 130 मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया आपका ये वापस देखिए 153.84। अब आपका जो आ रहा है 225 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 130, 170.06, 173.06। देखिए विद्यार्थियों, ये आपकी इसकी कैलकुलेशंस हो गई है और इस कैलकुलेशंस के आधार पर अब अपने पास में न्यू इंडेक्स नंबर द बेस ईयर्स ऑफ द 2013, ठीक है ना, 2013 के आधार पर ये आपके इंडेक्स नंबर आए। अपने बेस इसको चेंज किया, इसको शिफ्ट कर दिया, यहां पर 2010 के स्थान पर 2013 ले लिया, तो इसके आधार पर आपका इंडेक्स नंबर यहां पर ये आया, ठीक है। अब विद्यार्थियों अगर आप ये देखें कि अगर अपन इसको 2010 जो आपका बेस ईयर्स है उसके आधार पर अगर इसका अपन एक कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं, एक तुलनात्मक अध्ययन करें, है ना, यहां पर तो देखिए यहां जो आपका आएगा यहां जो आपका ये आ रहा है, देखिए विद्यार्थियों यहां जो अपन कर रहे हैं, अब देखिए यहां पर जो क्या आ रहा है बेस ईयर्स 2010 बराबर 100 है। अब यहां पर क्या होगा देखिए, यहां जो आप मान देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड 200 मल्टीप्लाई 100, 115 डिवाइडेड 200 मल्टीप्लाई 100, 125 divided 200 multiply 100, 130 divided 200 multiply 100, 140 divided 200 multiply 100, 18 multiply 100 divided 200, 200 divided 200 multiply 100, फिर 225 divided 200 multiply 100। अब ये जो आपका बेसिस 2010 था जो अपन ने फर्स्ट लिया, देखिए यहां पर आपका
मैं एक तुलना का बता रहा हूँ आपका, दिस कंप्यूटर स्टडी ऑफ द बेस ईयर्स 2010 एंड द चेंज ऑफ द बेस ईयर्स 2013. नाउ दिस इज ए डिफरेंस ऑफ द इंडेक्स नंबर बेस ईयर्स 2013 एंड बेस ईयर 2010. उन दोनों के इंडेक्स नंबर में कितना अंतर आता है, कितना वेरिएशंस आता है, इसको चेक करने के लिए अपन को बेस ईयर 2010 के आधार पर भी इसका इंडेक्स नंबर आपको ज्ञात करना पड़ेगा. विद्यार्थी इसमें क्या देगा आपको, देखिए ये आपका इसका आधार पर आ रहा है वैल्यू, तो कितना जाएगा, देखिए आपका 100 आएगा. देखिए ये 100 क्यों आएगा, देखिए 200 मल्टीप्लाई 100 भाजक 200 कितना आ गया 100. ठीक है. अब देखिए आपके यहाँ पर 115 मल्टीप्लाई 100 भाजक 200 57.5 125 मल्टीप्लाई 100 भाजक 200 62.5. फिर आप देखिए 130 मल्टीप्लाई 100 भाजक 200 65. फिर देखिए 140 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 200 70. वन 185 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 200 92.5. टू 100 का वापस वही अपन पास में 100 आ जाएगा. अब जो लास्ट में पास में आ रहा है 225 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 200 112.5. देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर आया है, अगर बेस ईयर 2010 मानते हैं तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर आप पास में ये आ रहा है. और अगर अपन शिफ्टिंग करते हैं अगर बेस ईयर्स को, तो देखिए आपको इंडेक्स नंबर ये आ रहा है. ये कितना आपका वेरिएशंस आपका आता है ना. यहाँ देखिए ये यहाँ पर 153.84 था अगर बेस ईयर्स 2013 को मानते हैं 30 के आधार पर, तो यहाँ पर देखिए और उसको मानते हैं तो यहाँ आपका 100 आ रहा है. यहाँ देखिए इतना ही आ रहा है, कितना डिफरेंस आ गया. यहाँ देखिए 88.46, यहाँ 52.5 आ गया. ये 96, यहाँ 62, 100, 65, 107.69 या 70, 142, 30 तो 92, 153, यहाँ पर 100, या 173 और यहाँ 112. देखिए कितना वेरिएशंस आ जाता है अगर अपन किसी भी बेस ईयर्स को अगर अपन शिफ्ट करते हैं, अगर उसमें अपन आधार परिवर्तित करते हैं, है ना, चेंज करते हैं, तो उसके आधार पर आपका इंडेक्स नंबर ओल्ड बेस इंडेक्स नंबर द चेंज ऑफ द बेस ईयर्स, उसके आधार पर कितना डिफरेंस इसमें आपका आ जाता है ना. तो आप किसी भी ईयर्स को आप बेस ईयर्स में चेंज कर सकते हो, उसको मान के आधार पर आप कर सकते हो. इसीलिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द बेस शिफ्टिंग ईयर्स एंड द स्टार्ट ऑफ द बेस ईयर्स, उन दोनों के बीच में जो अंतर है वो अंतर कितना वेरिएशन करता है, कितना वेरिएशन कर रहा है, कितना डिफर करता है, वो आपका देखिए अपन यहाँ देख चुके हैं. तो इस आधार पर अपन, क्योंकि हो सकता है कि उस बेस ईयर्स में कई बार किसी की जो प्राइस वैल्यू है वो आपकी कम होती है, किसी भी आपकी प्राइस वैल्यू आपकी ज़्यादा होती है. तो उस दोनों की प्राइस वैल्यू को कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए उन दोनों का बेस ईयर्स, ओल्ड एंड शिफ्टिंग बेस ईयर्स, उसके आधार पर अगर आप निकालेंगे तो उसमें अंतर आना स्वाभाविक है, क्योंकि प्राइस कभी भी आपका स्टेबल नहीं रहती है ना. अपन ने पहले फिक्स बेस ईयर माना था, ठीक है ना, आपका फिक्स, और फिर उसमें आपका चेंज बेस में उसको चेंज भी किया था, है ना भाई. ये फिक्स बेस ईयर्स है ना, और उस फिक्स बेस ईयर्स के आधार पर ये, लेकिन आज अपन उस फिक्स बेस ईयर्स को नहीं मान करके अपन उसको चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद में आपका इंडेक्स नंबर जो है वो इसमें आपका ग्रोथ हो गया है. और जबकि ओल्ड मानते हैं तो उसमें देखिए आपका डिक्लाइन आ रहा है.
तो ये शिफ्ट करने का फर्क पड़ता है कि पहले क्या प्राइस थी, आज क्या प्राइस है, आगे क्या प्राइस होगी, और उसी के आधार पर उसका इंडेक्स नंबर भी डिफेंड करता है। ठीक विद्यार्थियों, अब समझ में आ गया होगा, है ना। ये सब क्वेश्चंस आप करें, है ना। कल और नेक्स्ट क्लास आप लेंगे। थैंक यू सो मच।